VideoWaliSarkar और आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये Realme की Narzo सीरीज की तरफ से आ रहा है और ये Realme की Narzo की जो लेटेस्ट सीरीज है Narzo 50 उसका आई वर्जन है। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आई वर्जन कौन सा फोन होता है तो भाई मैं ये बात क्लियर कर दूं कि Narzo 50i Narzo सीरीज का पहला आई वर्जन फोन है जो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है। इससे पहले हमने Narzo की ए वर्जन वाली फोन्स देखे हैं, हमने Narzo ओरिजिनल देखा है जैसे कि Narzo 30 आया था, लेकिन ये आई वर्जन है एंड दिस इज द लोएस्ट एंड प्रॉब्ली जो कि Narzo की सीरीज के अंदर आता है। तो इस मोबाइल फोन को आप काफी हद तक एक एंट्री लेवल का फोन भी कंसिडर कर सकते हैं। बाय द टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे इस मोबाइल फोन का ऑफिशियल प्राइस टैग नहीं पता, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता क्योंकि इस पॉइंट तक आई थिंक इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो फाइनलाइज नहीं हो सका। तो मैं इसके ऊपर कोई खास ओपिनियन तो नहीं दे सकूंगा क्योंकि इस मोबाइल फोन का जो प्राइस आएगा उसके बारे में ओपिनियन मैं तभी बना सकता हूं, लेकिन जो चीज़ मैं दे सकूंगा वो दो नार्जो के मोबाइल फोन हैं जो Realme ने मुझे प्रोवाइड किए हैं गिव अवे के लिए। तो इस वीडियो के अंदर एक गिव अवे भी चलने वाला है और आप में से कोई दो लकी विनर्स जो हैं वो Narzo 50i जो है वो जीत सकते हैं। गिव अवे के रूल्स हमेशा की तरह काफ़ी सिंपल होने वाले हैं। यूट्यूब पे फॉलो करना है, अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है तो गुड है। आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो करना है और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और उसके बाद आपने इस वीडियो को शेयर करना है। अब शेयर जो आप करेंगे वो आपने किसी पब्लिक एरिया में करना है, यानी कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं और जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे जीतने के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब आप ये सब कुछ कर चुके होंगे तो नीचे ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम बाद में उस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे। अब गिव अवे की डिटेल्स मैंने कर दी हैं साइड पे और हो सकता है वीडियो के अंदर भी कोई गिव अवे की जो डिटेल्स है मैं डाल दूँ, नहीं डालूंगा यार, बस वॉच टाइम मुझे ज़्यादा चाहिए। वो वीडियो के स्टार्ट में आप सारा कुछ बता दो ना तो फिर वॉच टाइम बढ़ जाता है, तो ज़रा वॉच टाइम मुझे एंड तक चाहिए और लाइक भी कर दो और ज़रा ना वो चीज़ें चाहिए। आज हमारे पास बैटमैन वाली छुरी जो है वो मौजूद है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये दोनों साइडों से खुलती है, बस इसका यही कमाल है। लेकिन हम बॉक्स को खोल लेते हैं और एक मज़ेदार बात बताऊँ, जब भी मैंने महंगे कटर्स ख़रीदे हैं ना मैंने हमेशा बॉक्स ही काट लिया है, तो मुझे बड़ा डर लगता है महंगे कटर्स को यूज़ करते हुए ना। लेकिन इस बार हमने बड़े प्यार से इसका जो रैपर है वो रिमूव किया है। फ़ोन की जो मेन हाईलाइट्स हैं वो इसके बैक साइड पे मेंशन की गई हैं, जिसमें अब 5000 mAh की बैटरी है, 6.5 इंचेस का लार्ज डिस्प्ले मेंशन किया गया है, पावरफुल ऑक्टा कोर प्रोसेसर मेंशन किया गया है। तो हमें ये नहीं पता कि कौन सा प्रोसेसर है, बट एक ऑक्टा कोर चिपसेट जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। 2 सिम कार्ड्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल है और जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है वो आप देख सकते हैं 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि मेरे पास जो कलर मौजूद है इस फ़ोन का वो मिंट ग्रीन है। मैं ये कलर पहले देख चुका हूँ और ये कलर बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी है, देख लेते हैं। बॉक्स के ऊपर एक चीज़ आप और नोटिस कर रहे होंगे कि Narzo की ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा है, Realme की ब्रांडिंग बहुत कम है। इनफैक्ट नीचे वाली साइड पर अगर आप देखेंगे तो Narzo के लोगों के नीचे बहुत छोटा सा करके लिखा हुआ है बाय Realme, तो ये चीज़ है, लिखा हुआ है फील द पावर। देख लेते हैं कितनी पावर फील होती है और फील द पावर के अंदर हमें कागज़ दे दिए उन्होंने, तो पावर फील करने के लिए तो फ़ोन ऑन करना पड़ेगा ना, कागज़ों से कैसे पावर फील होगी, बट ठीक है करते हैं। इसके अलावा आपको एक सिम इजेक्शन पिन जो है वो देखने को मिल जाती है। इसको मैं बंद कर लूँ, किसी को काट दिया ना हमने आज तो मुफ्त के केस पड़ जाएंगे और वीडियो मिस होने लग जाएगी। फ़ोन जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, इसको निकाल लेते हैं इस प्लास्टिक रैप से। और प्लास्टिक रैप इस बार वो भाई बंद नहीं किया गया उनने, जो ग्लू से करते हैं ना, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बॉक्स के अंदर मुझे केस देखने को नहीं मिल रहा, वो चीज़ एक अजीब है बिकॉज इस रेंज के अंदर आई एक्सपेक्ट कि हर कंपनी केस जो है वो डाले। उसकी रीज़न ये है कि जनरली इस रेंज के जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उनका आफ्टर मार्केट केस ढूंढना बहुत ही ज़्यादा अजाब होता है, तो वो चीज़ ज़रूर है। बॉक्स के अंदर आपको एक पावर ब्रिक जो है वो देखने को मिल जाती है और ये जो पावर ब्रिक है मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 10 वाट की है। आपको 10 वाट का जो चार्जर है वो देखने को मिल रहा है और उसके अलावा एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि माइक्रो USB वाली केबल है। मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि ये एक एंट्री लेवल की डिवाइस है। प्राइस टैग क्या आता है वो हम देख लेंगे, लेकिन ये एक बिल्कुल ही एंट्री लेवल की डिवाइस है। और मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन हो गया है तो हम थोड़ा सा डिज़ाइन को नोटिस कर लेते हैं। इस मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत किस्म का, मतलब खूबसूरत से ज़्यादा मैं ये कहूँगा काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। बैक साइड पर आप देख सकते हैं कैमरा सेटअप जो है वो इस एरिया में मौजूद है, जबकि असल बात ये है कि ये एक सिंगल कैमरा सेटअप है, तो यहाँ पर बैक साइड पर सिर्फ एक कैमरा लगाया गया है। फिनिश की अगर आप बात करते हैं तो ऊपर से ये स्मूथ है और नीचे वाली साइड पर वो जो कार्बन फाइबर वाली फिनिश होती है वो दी गई है। स्पीकर जो है वो इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड पे मौजूद है, जिससे मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है कि मोबाइल फ़ोन जब टेबल पे पड़ा होगा तो स्पीकर थोड़ा सा मफल होगा। ये स्पीकर बैक साइड पे लगाया गया है। इसके अलावा नीचे वाली साइड पर माइक्रो USB की पोर्ट, आपका माइक्रोफोन जिससे आप आवाज़ कॉलिंग वगैरह करेंगे और उसके अलावा आपका हेडफोन जैक है।
ऊपर वाली साइड खाली है, इस साइड पर आपकी कीज़ हैं और दूसरी साइड पर आपको आपकी सिम स्लॉट मिल जाती है, जो कि बॉक्स के ऊपर मेंशन की गई है कि आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल है और मुझे कोई रबराइज सील देखने को नहीं मिल रही, तो वाटर प्रोटेक्शन सपोजिटली इस मोबाइल फ़ोन में किसी टाइप की भी अवेलेबल नहीं है। फ़ोन को जल्दी सेटअप करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, फ़ोन जो है वो यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है और इस मोबाइल फ़ोन को मैंने थोड़ा सा टेस्ट आउट भी किया है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सामने की तरफ कैमरा लगाया गया है वो 5 मेगापिक्सल का है, जिसके अंदर आपको फेस आईडी की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी फेस आईडी काफ़ी डिसेंट है। जो फ्रंट 5 मेगापिक्सल कैमरा है उसके साथ आपको बैक साइड पर 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दिस डिवाइस इज़ प्रिटी लो एंड डिवाइस व्हेन इट कम्स टू द स्पेसिफिकेशंस, और ये बिल्कुल ही ना नार्जो सीरीज का स्टार्ट है जिस लेवल की ये डिवाइस है। 720p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एंड डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी है। यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी 400 निट्स तक की ब्राइटनेस देती है और उसके अलावा ओवरऑल डिस्प्ले भी प्यारा है। नीचे वाली साइड पर चिन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक एंट्री लेवल के फ़ोन के अंदर आप उस चीज़ को किसी हद तक गुजार सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इसका जो पाकिस्तानी वेरिएंट लॉन्च हो रहा है वो 4GB 64GB वाला लॉन्च हो रहा है। इसके कुछ और वेरिएंट्स भी आते हैं बट पाकिस्तान में नहीं आ रहे। एंड्रॉयड 11 जो है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर देखने को मिल जाएगी और इसका जो UI है, जो Realme ने UI लगा के भेजा है, वो Realme UI Go एडिशन है, जो कि इससे पहले मैंने नहीं देखा। मुझे कुछ चीज़ें डिफरेंट ज़रूर लग रही हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कैमरा का जो इसका इंटरफेस है वो ज़रूर डिफरेंट है अगर आप उसको कंपेयर करते हैं Realme के नॉर्मल इंटरफेस की निस्बत। तो ये जो गो एडिशन का UI है ये थोड़ा डिफरेंट है। और फीचर्स की अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल ही बेसिक फीचर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के नाम से एक फीचर दिया गया है, लेकिन दिस इज़ नॉट वेरी मच इन द जोन जहाँ पर मैं ये कहूँ कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोसेसिंग के बाद ये तस्वीर को थोड़ा बेहतर ज़रूर बना देता है, लेकिन फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है तो आप उससे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। बैक साइड पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगेन आपको रिजल्ट 8 मेगापिक्सल वाले ही देखने को मिलते हैं। अगेन इस पर जब Realme की अपनी प्रोसेसिंग लग जाती है तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल ही बेसिक हैं। वीडियो साइड की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको जो वीडियो है वो 1080p रेजोल्यूशन की देखने को मिल जाती है। और एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके अंदर आपको फेस डिटेक्ट की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रही है, तो वो चीज़ अच्छी है। बट बिल्कुल ही बेसिक लेवल का जो फ़ोन है वो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर मैं ये चीज़ भी क्लियर करना चाहूँगा कि इसकी स्पेसिफिकेशन में कहीं पर भी इसके प्रोसेसर का एग्जैक्ट मेंशन नहीं किया गया। मेरी अजम्पशन ये है कि इसका जो प्रोसेसर है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी जोन में होगा जिस तरह C21Y का था, एंड आई थिंक ये शायद एग्जैक्टली सेम प्रोसेसर भी हो, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर। मैं कोशिश करूँगा कि जब तक वीडियो अपलोड होती है अगर मुझे पता लग जाए तो मैं यहाँ पर डाल दूँ। बट दिस इज़ एन ऑक्टा कोर चिपसेट और डे टू डे टास्क के अंदर ये मोबाइल फ़ोन आपको तंग नहीं करने वाला। बट अगर आप एक हैवी यूज़र हैं और आप गेमिंग करते हैं या आप बहुत ज़्यादा इस पर लोड डालने का सोच रहे हैं तो यस, ये आपको जो है वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड कर सकेगा जो कि एक गेमर को रिक्वायर्ड होती है। बट डे टू डे टास्क जो हैं एक नॉर्मल बंदे के लिए ये काफ़ी आसानी से हैंडल कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि क्योंकि इसके अंदर एंड्रॉयड गो अवेलेबल है तो एंड्रॉयड गो होने की वजह से इस पे जो ओवरऑल प्रोसेसिंग का लोड है वो भी कम है और 4GB रैम लगाई गई है, तो उसकी वजह से भी आपको जो थोड़ी बहुत स्मूथनेस है वो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी। या बट दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर द नार्जो 50i। हम देखते हैं कि नार्जो 50 सीरीज़ के अंदर और कितने मॉडल्स लॉन्च होते हैं। जो गिव अवे है वो इस वीडियो के अपलोड होते ही स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसमें लाजमी पार्टिसिपेट कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल बनाइए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।